आइए खुदा के कलाम में आगे बढ़ते हैं और सीखेंगे कुछ एक चीजों को। आपको मैंने बताया कि हम छोटी छोटी बातों की चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ समय पर पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, परमेश्वर ने आत्मा में अगुवाई करी कि मैं छोटी छोटी बातों को उठाऊं जो रोजमर्रा के जीवन में हमारे साथ और आपके साथ घटित होती हैं। और हम बड़ी बड़ी बातों की तजवीज करते हैं, उनको सीखते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। कुछ महंगी बातें बताइए, लेकिन आज छोटी बातें बताएंगे, क्योंकि छोटी बातों से रोजाना आप वाबस्ता होते हैं, टकराते हैं। आज मैंने खुदा के कलाम से एक बात निकाली है और वो मिलेगी आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के पहले पद के अंदर। और यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, दोष मत लगाओ। क्या लिखा है? दोष मत लगाओ। खुदा बाप भी जब इस दुनिया के अंदर थे और जब लोगों से बातचीत किया करते थे तो उनको भी, क्योंकि वो भेदों को परख लेते थे, इंसान की खसलत को जान लेते थे, उसकी सोच को समझ लेते थे कि सोच में क्या चल रहा है। बहुत से लोग बैठे हुए कितना अच्छा लगता है, आलीशान लगता है, चेहरे के भाव भंगिमा भी इस बात को प्रकट नहीं करते कि उसके जहन के अंदर कौन कौन सी बातें चल रही हैं, बिल्कुल नहीं पता चलता। हमारी तरफ बिल्कुल सूट वूट पहन के टाई आई लगाकर हम बैठते हैं, लेडीज बढ़िया सच संवर कर बैठती हैं, नहीं समझ में आता मन में क्या है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की जितनी भी आप वार्तालाप उनके चेलों से, फकी फरीसियों से, दुनिया के लोगों से अगर करते थे तो वो अंदर की बात निकाल के बाहर लाते थे कि तुम सोच क्या रहे हो, तुम्हारे मन में तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। अचानक फकी फरीसी भिन्न किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम ऐसा गलत विचार क्यों कर रहे हो। चेलों से बात करते थे, तुम ऐसे विचार क्यों कर रहे हो। तो इसी तरीके से उन्होंने यह बात करते समय यह बात कही कि दोष मत लगाओ। अक्सर ज्यादातर मैं कहूं 99% यही तबीयत हमारी और आपकी होती है। 1% छोड़ दे रहा हूं, वरना हो जाता 100%। लेकिन 99% ये होता, आप किसी से बात कर लीजिए, किसी से कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, आप उसका प्रमाण पेश कर दीजिए, किसी की गलती का कोई प्रमाण पेश कर दीजिए कि ये देखिए, ये फोटो है, ये ऐसा है, ये ऑडियो है। वो शख्स पलट कर यही कहेगा, नहीं नहीं ये मतलब नहीं था, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग अक्सर इन बातों में उलझ कर रह जाते हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण करने से बाज नहीं आते। एक मां कहती है तेरे बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा, दूसरी मां कहती नहीं तेरे बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा। कलाम के अंदर इस बात का जिक्र पाया जाता है और अक्सर हम इस बात के शिकार हो जाते। काश के मेरे दिल की तमन्ना है कि जब कभी भी कोई बात आपके सन्मुख आए, किसी भी के सन्मुख, चाहे पादरी साहब हो, चाहे लीडर हो, किसी के सन्मुख आए, हर एक जन इस बात को पहले अपनी जिंदगी में टटोलने की कोशिश करे। आप देखिए 99% क्या 100% परेशानियां हल हो जाएंगी। और जितनी भी तकरार होती हैं, आपस में तकरार बहुत होती है। आप देखिए बहुत से लोगों में, किसी चीज में भी ले लीजिए तकरार, तुमने गाना ठीक से नहीं गाया इसलिए मेरा गाना बिगड़ गया, वो कह रहा नहीं तुमने धुन सी सही नहीं दी इसलिए मेरा गाना बिगड़ गया। एक दूसरे पर दोषारोपण अक्सर हम करते हैं, नहीं 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 मैंने तो सुर सही दिया था, तुमने उठाया सही नहीं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, किसी ने कहा नहीं मैंने उठाया सही था, तुमने सुर गलत दिया। अजीब तबीयत है जमाने की। हम लोग रोज इस बात से वाबस्ता होते हैं, रोज इस बात से जुड़ते हैं
कोई शख्स खाना बना रहा है, महिलाएं खाना बनाती हैं अपने घर के अंदर, वो अपनी गलती जल्दी नहीं मानेंगे। नमक तेज हो जाए, कम हो जाए, मिर्च ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, अपनी कोई गलती नहीं मान, दूसरे पे दोष हम लगाएंगे उन पर। तुमने मिर्च तेज कर दी, वो लगाएंगे तुम्हारी जबान खराब हो गई, तुम्हारी जबान खराब हो गई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। आप देखिए, कभी भी मानने वाला नहीं, कोई नहीं मानेगा, न मैं मानूंगा न कोई मानेगा। और इसीलिए घरों के अंदर बवाल है, इसीलिए घरों के अंदर झगड़े हैं, दोष, दूसरे को पर दोष लगाओ। काश के एक कोई दुनिया में कहावत उठी है, जब यूं करके देखते हो तो एक उंगली सामने तो 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती हैं। मैं भी जब इस समय आपसे इस चीज पे वार्तालाप कर रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं, तो कोशिश कर रहा हूं कि इस चीज को मैं भी आज से इंप्लीमेंट करूं अपने जीवन के ऊपर। हम भी इंप्लीमेंट करें, आप भी इंप्लीमेंट कीजिए। जब भी कोई बात कही जाए, कोई भी शख्स समझाने की बात कर रहा है, तो आदमी सामने वाला समझता नहीं, वो कहता इनको कुछ मालूम है नहीं, ज्ञान है नहीं। लेकिन खुदा का कलाम इस जगह पर शिक्षा दे रहा है, परमेश्वर, ये 2021 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह ने सामने की बातों को जान करके पहले कह दिया, दोष मत लगाओ। लड़ाई को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका, दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ, पहले सीख लो। हां भैया, कोई शख्स आए, मुझसे गाना खराब हो गया, मैंने गाना करा ठीक नहीं गाया, दूसरा कहे नहीं मैंने संगीत गलत दिया, मुझे जैसा देना चाहिए नहीं दिया, मैंने ट्यून नहीं किया, मैंने ऑर्गन सही नहीं बजाया। लिखा है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। भाई, मैं अभी तो यही कह रहा था, दोष लगाने वाला खट से यूं लगाता, दूसरा वाला यूं कर देता, उसकी उंगली पे उंगली रख देता, उंगली नीचे करो, मैं बता रहा हूं तुम्हारी बात। दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मैं अंग्रेजी जुबान में लिखा है, डू नॉट फाइंड फॉल्ट विद एनीवन, डू नॉट फाइंड फॉल्ट। ये क्या मतलब है? एक दूसरे के अंदर त्रुटियां ढूंढना। हम त्रुटियां ढूंढते हैं, क्या है कमी। हमने लिखा है डू नॉट फाइंड फॉल्ट विद एनीवन एक्सेप्ट सेल्फ। एक्सेप्ट देखिए लिखा है इसके बाद, एक्सेप्ट सेल्फ, मतलब अगर तुमको त्रुटि ढूंढनी है, गलती ढूंढनी है, तो अपने में ढूंढो। हमारे अंदर कितनी त्रुटि है, हमारे अंदर कितनी खराबी है भाई। हमारे अंदर तो खराबियों का अंबार भरा हुआ है, पहाड़ बन गया है, तुम तो उसके नीचे दब गए हो। एक शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, गाली बकने वाला, व्यभिचार करने वाला, चोरियां करने वाला शख्स किसी दूसरे के लिए उंगली उठाकर कहे कि इसने झूठ बोला है। मैंने क्या कहा? एक व्यभिचार करने वाला, एक चोरी करने वाला, एक झूठ बोलने वाला, एक क्रोध करने वाला किसी शख्स के तरफ उंगली उठा कहे ये झूठ बोलता है। अरे इतनी ढेर सारी बातें तुम्हारे पास पाई जाती, वो नहीं दिख रही, ये तुमको इसका झूठ दिख रहा है। डू नॉट फाइंड फॉल्ट विद एनीवन एक्सेप्ट सेल्फ। अपने आप, हम अगर अपने आप को देखने लगे कि हम कैसे हैं, मैं समझता हूं सारी बुराइयों का अंत हो जाएगा, सारे झगड़ों का अंत हो जाएगा, सारी मुसीबतों का अंत हो जाएगा। मैं इतने लोग यहां बैठे हुए हैं और जूम पर बहुत से लोग सुन रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, दुनिया की तमाम झगड़े एक दिन में, एक क्षण में रफा हो जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आपके खानदान से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं पिछले दिनों के अंदर बहुत से परिवारों के अंदर, बहुत से घरों के अंदर, और जो भी इस समाचार को नेट के माध्यम से आने वाले दिनों में सुन रहा है, मैं उससे भी कहना चाहता हूं,
हम अपनी बहुत सी बुराइयों को दबा करके, किसी की बुराइयों को दबा करके, उसके ऊपर उंगली ना उठा करके अगर अपने ऊपर गौर करेंगे, मैं बता रहा हूं, ये जिंदगी, ये जगह जन्नत बन जाएगी आपके लिए। ये जन्नत बन जाएगी। हम बगल वाले के पास दोष नहीं ढूंढेंगे। मेन रीजन फॉर नॉट टू डू दिस, एक मुख्य कारण है क्यों ऐसा ना करें, मैंने लिखा है इसके जगह। मेन रीजन फॉर नॉट टू डू दिस, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, इसके दूसरे पद में, यहां हमने भी पहला पद पढ़ाया और दूसरे पद में लिखा हुआ, क्योंकि, क्या लिखा है, बोल सकते मेरे पीछे, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस प्रकार तुम दूसरे पर दोष लगाते हो, वंडरफुल, तुम जिस प्रकार से दूसरे पर, हम पादरी लोग बहुत बिगड़े हुए लोग हुआ करते थे कभी, लेकिन सच बता रहा हूं कि खुदा बाप बहुत से लोगों को हमारे साथ जोड़ता है, जिसकी वजह से हम बहुत कुछ शिक्षा हासिल कर लेते हैं अपने जीवन के अंदर। बाइबल को पढ़ते पढ़ते, आपसे मुलाकात करते करते शिक्षित हो जाते हैं कि यह काम हमें नहीं करना है, क्योंकि यह हमारे गुरु की शिक्षा है। किसके गुरु की शिक्षा है? हमारे गुरु की। आप कहिए हमारे गुरु की, हम कहें हमारे गुरु की, आप कहें हमारे गुरु की। यह शिक्षा है। क्या शिक्षा है? क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष, बड़ी खतरनाक बात लिखी है ये, जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो। एक शख्स था, क्या कह रहा था, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, मैं सप्ताह में इतनी बार उपवास रखता, मैं अपनी आमदनी का 10वां अंश देता, मैं ये करता वो करता। अरे भाई तुम अपनी बताओ, लेकिन मैं इसके मानिंद नहीं हूं, यह कहने की क्या आवश्यकता है। ये आदमी बहुत खराब है, ये महिला बहुत खराब है, फलाना बच्चा बहुत खराब है। हमारा बच्चा भी तो खराब है। कई बार हम अपने बच्चे को देखें, जब कोई मेहमान घर में आता है, बच्चा कुछ हंट संट काम करता तो मेरे तो पसीने छूट जाते हैं। मेरा पोता, जिसकी मैं बड़ी तारीफ कर रहा हूं, पता नहीं क्या कह जाए, पता नहीं क्या कर जाए, क्या उसकी जुबान पे रखा हुआ हो, वो आके सामने आपके उंडेल दे, हमारे पसीने छूट जाएंगे। इसलिए पहले ही से कह दो, बहुत शरारती है मेरा बच्चा। नहीं, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, तेरा बच्चा बहुत खराब। अगर पहले से कह दोगे तो शर्मिंदगी नहीं होगी, क्योंकि आप पहले ही से एक्सेप्ट कर चुके, मेरा बच्चा ठीक नहीं है। लेट दोज पीपल हु आर इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपके सामने हैं, उनको कहने दो आपका बच्चा अच्छा है, उनको कहने दो आपका बच्चा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और बात क्या लिखी है? क्या लिखी है? और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे अजीजों, मैं सच बता रहा हूं, कई बार हम पादरी लोग चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, क्या कहें। कई बार हम अपने मुंह पर टेप लगा लेते हैं, हाथों में दही जमा लेते हैं। नहीं, ये हमारे लिए नहीं खुदा बाप ने रखा है। खुदा बाप ने कहा, बेटा खामोश रहो, बेटा चुप रहो, क्योंकि हमें मालूम है एक दिन आएगा जब हम तख्ते अदालत के सामने मौजूद होंगे। हमने हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे काम किए हों, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, अपनी दानिश में बहुत अच्छे काम किए हों, लेकिन तब वो मालिक कह देगा, मैं तुमको नहीं जानता, तुम किस जगह से आए हो, मेरी कभी तुमसे कोई मुलाकात नहीं थी। क्यों? क्योंकि तुमने वो छोटी छोटी शिक्षाओं को जो मैंने तुमको दी इस दुनिया में रहते हुए। खुदा बाप ने कितनी बड़ी शिक्षाएं दी, जरा पादी साहब बताइए हमको, कितनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं दी जब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर था। छोटी छोटी सी बातें, छोटी सी बात, झूठ मत बोला करो, चोरी मत किया करो, जिना मत किया करो, दोष ना लगाया करो।
अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत किया करो, अपने मां बाप की आज्ञा का पालन किया। यही तो कह रहा था वो, कह क्या रहा था। इसके अलावा कौन सी उसने बड़ी शिक्षा दी। गलातियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ, ये किसकी शिक्षा है पादरी साहब, जो अभी हमने पढ़ाई, दोष ना लगाओ, किसने दी शिक्षा है? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अगर ये पादरी ईजे सिंह की शिक्षा हो तो टाल देना, तो टाल देना। अरे ये तो बोलते रहते हैं, इनको तो बोलने का रोग लग गया है। लेकिन ये शिक्षा है यीशु मसीह की, और इसीलिए गलातियों में कह रहा है धोखा ना खाओ। कई बार हम धोखे के शिकार हैं, अरे कुछ नहीं होगा, इनका तो पेशा है, इनका तो काम है इस तरीके की बातें करना। नहीं, हमको इसलिए खुदा ने रखा है ताकि हम कलीसिया को शिक्षित करें। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आगे लिखा है, क्योंकि, आगे देखिए, क्योंकि क्या, मनुष्य जो कुछ बोता है। आहा, कहां गाड़ी जा रही भाई, ये कहां जा रही है भाई। आज विनाश की कटनी काट रहे हो क्योंकि तुमने विनाश बोया था। अपराध बोया, इसलिए अपराध की कटनी का। लोग कह रहे हैं चाकू से नहीं खेला करो, चाकू से नहीं खेला करो, चाकू से खेलोगे हाथ कट जाएगा। ये तो कहावत मालूम है ना। जो लोग बंदूक से खेलते हैं बंदूक के शिकार बन जाया करते हैं। लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, बोलिए, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, वही काटेगा, कुछ अलग नहीं। अब सोचो क्या काट रहे हो, अब सोचो क्या काट रहे हो। कुछ बोया था, अगर अच्छा बोया था तो डेफिनेटली अच्छा काटोगे, 100% अच्छा काटोगे। लेकिन अगर बुरा बोया था तो बुरा ही काटोगे। मेरे साथ जब कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जो मेरे बर्दाश्त के काबिल नहीं होती, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूं। क्यों खुदा बाप, ऐसा क्यों हो गया? तो खुदा बताता, बेटा तुम बताओ, तुमने 3 साल पहले क्या किया था, वो फलाना काम बताओ, तुमने क्या कहा था, मुंह से क्या बोले थे। तो आज अगर तुमको वो बोल रहा है तो इसमें क्या गलत बात है? तुमने जो कुछ बोया वही तो काट रहे हो। हम जब काटते हैं तब दुआ करते हैं, खुदा बाप ये ना हो, ये हो गया, अरे गड़बड़ हो गया, क्या मुसीबत आ गई, क्या आफत आ गई, कौन सा पहाड़ गिर गया। कुछ मुसीबत, कुछ परेशानी नहीं आई, वही आई है जो तुमने बोया था, उससे हटकर कुछ नहीं है। मनुष्य जो कुछ बोता है। अब समझिए, अब सोचिए अपनी जिंदगी के अंदर, फलाने ने हमको झापड़ क्यों मारा? क्योंकि हमने उसको मारा था। उसने गाली क्यों दी? क्योंकि हमने उसे गाली। लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 14वें पद में एक पॉइंट मैंने लिखा है, और यहां पे लिखा है, फरीसी जो लोभी थे। फरीसी, फरीसी मतलब पंडित, पुजारी लोग, याजक लोग, जो परमेश्वर के भवन में सेविकाई का काम करते थे। लिखा है फरीसी जो, अरे यार बड़ी अजीब बात है, फरीसी एक तरफ कह रहे हो, दूसरी तरफ लोभी कह रहे हो। फरीसी जो मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फरीसी जो लोभी थे, ये सब बातें सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। किसे? यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ाने लगे। आज खुदा के लोगों का, परमेश्वर के जनों का, आप जो परमेश्वर के लोग हो, जो यहां बैठे हुए हो, वो लोग जो डरते और भय कांपते हुए नेट पे भी हमारे इस वचन को सुन रहे होंगे, मैं उनसे भी कह रहा हूं, मैं सबसे बातें करना चाहता हूं। लिखा हुआ है फरीसी जो लोभी थे, ये सब बातें सुनकर बहुत से लोग कहते नहीं, अरे छोड़ो ये सब दकियानूसी बातें मत किया, बाइबल की बातों को हमेशा मत किया करो, रोजमर्रा की चीजों के अंदर बाइबल मत घुसेड़ दिया करो।
हमसे कई बार लोग इस प्रकार की चर्चा किया करते हैं, नहीं नहीं नहीं, अरे ठीक है, खानदान की बातें हैं, खानदान में सुलटनी चाहिए। आपको बताऊं, खुदा बाप ही है जो खानदान बनाता है, परमेश्वर है जो परिवार बनाता है, परमेश्वर ही है जिसने आपको जीवन दिया है। आप इस धरती के ऊपर सांस ले पा रहे हो इसलिए क्योंकि परमेश्वर है। परमेश्वर है जो परिवारों को बनाता है, आपको बनाया है, खानदान को बनाया है। अरे वरना क्यों जाते हो पादरी के पास, चर्च में खड़े होके पादी साहब हाथ रख दो, पादी साहब दुआ कर दो। जब बात समझने की आती तब समझ नहीं पाते, तब नहीं सुनना चाहते, नहीं हम नहीं सुनेंगे। पादरी साहब आप चर्च तक सीमित रहा करो। खुदा पे आपने साफ लिख दिया, फरीसी जो लोभी थे ये बात सुनकर ठट्ठों में उड़ाने लगे। आज मेरे प्यारे लोगों, जितने लोग यहां बैठे हुए, आप मेरे इस वचन को सुन रहे हो जो खुदा दे रहा है, मत उठाना कभी उड़ाना ठट्टा। खानदान वाले अक्सर पादरियों को बैठा करके अपने घरों के अंदर मजाक उड़ा देते हैं उनका। ये तो ऐसे ही लोग हैं, ठट्टों में उड़ाने लगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 2 पद, उनका कैरेक्टर यहां पे लिखा हुआ है। फरीसी जो लोभी थे उनका कैरेक्टर यहां पे लिख दिया है। पता क्या लिखा है? पढ़ेगा कोई? दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 2 पद, यहां पे लिखा है, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, क्या? अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ और अपवित्र। आखिर का शब्द तो बहुत ही खतरनाक लिख दिया। इतन के दिन कृतज्ञ लिखते हो तो ठीक है, वो नहीं पढ़ेंगे। आप अपने घर में पढ़ना जाके से, हम क्योंकि लिख देंगे ना, पढ़ देंगे तो आप भाग जाओगे यहां से उठ के, कहेंगे कहीं ना कहीं तो मैं फिट हो गया यार, इतना बचा, इतना बच बच के कोने कोने से निकल रहा था, लेकिन यहां फिट हो गया। क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, यहां लिखा है ना, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ और अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, वाह, असंयमी, कठोर और भले के बैरी। सुना ना कभी कैसे? हमको मत समझाइए, हमें हमारा भला मत चाहिए, अपना देखिए, ऐसी तो कहते हैं लोग। हम अपना झेल लेंगे जो कुछ होगा, भले के बैरी। आगे क्या लिख दिया भैया? विश्वासघाती, अरे बाप रे बाप, ढीठ है कोई? ढीठ यहां हाथ उठाए, ढीठ। अरे बहुत अच्छे लोग हैं हमारे चर्च के, ठीक। ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। भजन संहिता 4 अध्याय 4 पद, इलाज बता रहा हूं। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। मैंने अभी क्या शुरुआत यहीं से करी थी, वंडरफुल। अपने खुदा बाप इतना समझदारी की बात करता था, मजा आ जाती थी उसकी बात पढ़ के हमको। तेरे पास अगर 2 कुर्ते हो तो एक दे देना, एक हो तो मत देना, वरना तेरी शर्मिंदगी प्रकट हो जाएगी। तो लिखा हुआ है, कांपते रहो और पाप मत करो। ये सीख लीजिए, सच बता रहा हूं, इतन के दिन भूल जाइए जो कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। सिर्फ कांपते रहो, खुदा बाप कहीं गलती ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए। दोष नहीं लगाऊंगा, मैं अपने को ढांकूंगा, देखूंगा और मलिनता को दूर करूंगा। मेरी कमी घटी दूर हो, मेरी कमी, मैं अपने आप को पवित्र करूंगा ताकि मैं परमेश्वर के सन्मुख
हाजिर होने लायक बचो। मैं सर उठाने के लायक नहीं कह रहा हूं, हाजिर हो जाएंगे, सर झुकाकर खुदा बाप के पास कहेंगे, खुदा बाप मैं हाजिर हूं। तो खुदा बाप कहेगा सर उठा बेटा, सर उठा। वो बादशाह जो बिना अलम से पेशता तेरे लिए तैयार की गई है, उसे मीरास में ले ले, उसे ले ले। और जो सीधे खड़े होके बात करेगा, खुदा बाप कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। सीधे खड़ा कौन होता है? जो दावा करता है मैं जानता हूं आपको, जो दावा करता है। अरे हम इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे इनकी एक एक करतूत मालूम है, सामने खड़े होके कहते हैं। तब खुदा बाप कहेगा मैं तुम्हें, मेरी कभी तुमसे क्या नहीं मुलाकात नहीं हुई भाई, इतना सीधे खड़े होकर देख रहे हो, और मेरी कभी तुमसे मुलाकात नहीं, मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं रही। अपने बिस्तर पर लेटो, अपने अपने बिस्तर पर लेटो और लेट कर सोचो। देखिए मेरी तरफ देखिए आप लोग, अपने अपने बिस्तर पर लेटो और लेट कर सोचो, क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, सवेरे क्या कहा था, पर दोपहर में क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, मैंने उससे बात करते समय क्या कहा, उससे बात करते समय क्या कहा। अगर लेट कर सोचोगे तो कांपते रहोगे, गड़बड़ कह दिया भाई, गड़बड़ कह दिया, ये नहीं मुझे कहना चाहिए था, ये गड़बड़ कह दिया। कल मैं जब सवेरा होगा तो सबसे पहले कहूंगा मुझे माफ करना मेरे भाई, मैंने गलत कह दिया आपसे। लेकिन तुमने तो रात में सोते समय सोते समय सिर्फ चादर डाली, रजाई डाली और बहुत मजे की नींद सो गए। तुमने विचार करने, सबसे बेहतरीन तरीका है अपने आप को पवित्र करने का, रात में जब लेटो तो थोड़ी देर सोचो। मियां कहता बीबी से बात करो, और बीबी कहती मियां से हमसे बात करो, और दोनों मिलकर अपने बच्चों से कहते जरा रात में बात तो कर लो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं अपने से बात करो, अपने आप से बात करो, खुद से बातचीत करो। तुमने क्या किया है, तुमने गलत किया। मेरी मेम साहब कई बार इन बातों को चेक करती, तुमने आज ये वाली बात गलत कही है, अच्छी बात नहीं है। हमने कहा यस, ये तो गलत हो गया भाई, हो गया, नहीं तो इसे सुधारो। सुधारेंगे, शर्मिंदगी होगी। देखिए जब सुधारा जाता है तो शर्मिंदगी होती है, जब सुधारा जाता है तो शर्मिंदगी होती है। हो जाने दो शर्मिंदगी, लेकिन तुम पवित्र हो जाओगे, तुम पवित्र हो जाओगे। भजन संहिता 59 अध्याय 8 पद में लिखा है, परंतु हे यहोवा तू उन पर हंसेगा। गलतियों में मैंने पढ़ाया था, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। भजन संहिता में कह रहा है हे यहोवा तू उन पर हंसेगा। अभी ठट्टा उड़ा रहे थे कौन? हम उड़ा रहे थे दूसरों का ठट्टा। अब परमेश्वर कह रहा है वो मैं हंसूंगा, परमेश्वर हंसेगा, तू सब अन्य जातियों को ठट्टों में उड़ाएगा। तब परमेश्वर जब अपने न्याय सिंहासन पर बैठेगा तो वो जब ठट्टों में उड़ाएगा तब क्या हाल होगा? तब तो कुछ नहीं, तब तो कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया बेटा। जो कुछ करना था तुमने अपनी इस उम्र में, इस दौड़ के अंदर, अपनी जवानी, अपने बचपने, अपने बुढ़ापे में क्यों नहीं संवार लिया? क्यों तुम मजाक उड़ाते रहे, क्यों ठट्टों में उड़ाते रहे, क्यों दोष लगाते रहे, क्यों तुमने गलत काम किया? अपने आप को आज सुधारो। हम चाहते हैं, हम लोग सब लोग इस बात का फैसला, असेंबली बिलीवर चर्च पनकी के सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, सब लोग अपने को सुधारें। सच बता रहा हूं, ये कलीसिया इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी हो जाएगी जब आप सुधर जाओगे। आपका घराना सुधर जाएगा, आपका खानदान सुधर जाएगा। लूका रचित सुसमाचार मैंने 10वां अध्याय 14वां पद पढ़ाया था, दूसरा पॉइंट पढ़ा रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 35 पद। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्टा करके उससे कहते थे कि उसने औरों को बचाया। यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। ठट्टा उड़ा रहे थे, यीशु मसीह का ठट्टा उड़ा रहे थे। इसने औरों को बचाया, अपने को बचा ले। लेकिन एक दिन लिखा हुआ है परमेश्वर भी तुम्हारा ठट्टा उड़ाएगा। क्यों परमेश्वर ठट्टा उड़ाएगा? लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आज परमेश्वर अगर ठट्टों में उड़ा रहा है तो याद रखना तुमने भी कभी ठट्टों में उड़ाया है,
तुमने भी कभी परमेश्वर की बातों को सीरियसली नहीं लिया। तुमने चर्च गए, बड़ा दिन मनाया, क्रिसमस मनाया, न्यू ईयर मनाया, सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करी। आज खुदा बाप भी फॉर्मेलिटी अदा करके तुमको उस जगह भेज देगा जहां पर तुम जाना नहीं चाहते। आखिरी पद पढ़ा रहा हूं, गलातियों 6 अध्याय 8वां पद पढ़िए। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जो अपनी आत्मा के लिए बोता है, आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप अपनी आत्मा के लिए बोलो। जस्ट एज श्योरली एज एवरीथिंग इन नेचर रिप्रोड्यूसेस आफ्टर इट्स काइंड। ये उत्पत्ति की पहली पुस्तक में परमेश्वर ने जब जगत को बनाया था, तब जब वनस्पति बनाए गए, पेड़ पौधे बनाए गए, जीव जंतु बनाए गए, तो परमेश्वर ने यह आशीष दी थी। क्या आशीष दी थी? हर एक वनस्पति अपने अंदर उस बीज को रखे ताकि उससे दूसरा पौधा पैदा हो सके, दूसरा पौधा पैदा हो सके। वही चीज लिखी, जस्ट एज श्योरली। इतना पुख्ता यह बात है, इतनी मजबूत यह बात है। एवरीथिंग इन नेचर रिप्रोड्यूसेस, दोबारा उत्पन्न करता है, आफ्टर इट्स काइंड, अपनी ही स्वभाव का, जो कुछ उसका स्वभाव है। आगे लिखा है, गेहूं बोने वाला क्या गन्ना काटेगा? क्या काटेगा? गेहूं जो बोया वही काटेगा। लिखा है, हार्वेस्ट बीइंग एज श्योर एज सोइंग, सो एवरी मैन, अब ध्यान दीजिएगा, सो एवरी मैन विल रीप व्हाट ही सोज। हर एक मनुष्य वो काटेगा जो उसने बोया है। एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेस्टिनी। जब आप बोते हो तो उसके डेस्टिनी के लिए, डेस्टिनी मतलब जो चीज की तुमने लालसा की थी वही मिलेगा। अब जब गेहूं नहीं बोया, कड़वे दाने बोए, ऊंट कटारे बोए, तो ऊंट कटारे मिल रहे हैं तो बुरा लग रहा है। सोचो तुमने बोया क्या था। लिखा है, ही reap what he sows and responsible for his destiny. It is folly, ये धोखा है। It is folly to talk about reaping eternal life. ये बेवकूफी होगी, धोखा होगा कि हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ। When one sows to the flesh, अगर उसने अपने शरीर के लिए बोया है तो यह बेवकूफी और धोखे की बात होगी कि हम अनंत जीवन परमेश्वर के साथ काटेंगे। अक्सर जब मौत हो जाती है, जिंदगी भर बाप ने, जिंदगी भर बेटे ने गलत काम किए, दुर्गत के काम किए, कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन मरने के बाद तो पूरा खानदान जुट जाता है उसे जन्नत में ले जाने के लिए। अब तो ये जन्नत में चला गया, अब्राहम की गोद में चला गया। बड़े अफसोस की बात है। मैं अभी एक जगह एक मिट्टी पे बोल रहा था, तो मैंने कहा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके दादा, आपकी दादी, आपका ताई, आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका पोता अगर मर गया तो आसमानी मुकाम में जाए, ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, सोच सकते हो, लेकिन यू नॉट मेक जजमेंट। तुम न्याय नहीं कर सकते। न्याय तो करना उसका काम है, न्याय करना उसका काम है, वो न्याय करेगा। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष लगाया। इन द प्रेशियस नेम ऑफ जीसस वी हैव द विक्ट्री। खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरी मौजूदगी में शांति प्राप्त करते हैं। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमारी खताओं को बख्श दीजिए। हमारा जीवन आपकी समीपता में ग्रहण योग्य हो। हमारी बुराइयां मेरे पड़ोसी की नहीं, मेरे सामने वाले की नहीं, लेकिन मेरी बुराइयां मेरी जिंदगी को छोड़ दे। मैं बहुत गलत इंसान हूं,
मैं कई बार झूठ बोलता, कई बार गुस्सा करता, कई बार चोरी करता, कई बार जिना करता, कई बार अपराध करता, यीशु मसीह, क्योंकि तेरा कलाम कहता है जो तुम सोचते हो ये समझो कि तुमने कर लिया। खुदा बाप मुझे माफ कर, यहां पर मौजूद हर एक शख्स को माफ कर खुदा बाप। जब वो लोग वफादारी और ईमानदारी के साथ तेरे सन्मुख मौजूद होकर तुझसे कह रहे हैं यीशु, मैं उनकी तरफ से वकालत करके कहना चाहता हूं यीशु मसीह माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आमीन।